All to online classes of PBS International School. This is video related to Microsoft Excel, and in this part we are going to study how we are going to save workbook, how we are going to open a new workbook. Before this I have provided you two parts of this video and this is the third part of this section. Okay, so let's get started with it. As you know, Excel files are called workbook. जितनी भी आपकी एक्सेल फाइल्स होती हैं उनको हम लोग वर्कबुक करते हैं. ठीक है, जब कभी भी हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल में तो सबसे पहले हमें एक नई वर्कबुक क्रिएट करनी पड़ती है. तो हमें पता होना चाहिए कैसे हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिसकी मदद से हम एक वर्कबुक में काम कर सकते हैं. ठीक है, तो वो आपके ऊपर है किस तरह आप एक नई वर्कबुक को क्रिएट करना चाहते हो. ठीक है, जो एक नई वर्कबुक होगी वो भी आपके पास ऑप्शन होती है कि वो आप चाहते हो कि ब्लैंक रहे. ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि उसमें पहले से डिज़ाइंस बनी हो जिसको हम लोग टेम्पलेट कहती हैं. ऐसी एक्सेल शीट्स जिनमें पहले से डिज़ाइन बनी होती है जिनका आप यूज़ करते हो. ठीक है, या आप चाहते हो कि जो एक्सेल आपके सामने आए वो आप ब्लैंक रहे, वो आपके ऊपर है. ठीक है, या आपने कोई पहली एक्सेल शीट पे काम किया हुआ है, वो शीट पूरा काम कंप्लीट ना, वो शीट आप दोबारा से ओपन करना चाहते हो. तो तीन तरह की शीट आप ओपन करना चाहोगे यहाँ पे वर्कबुक में. कौन सी? एक ब्लैंक वर्कबुक, वो आपके ऊपर. अगर आप ब्लैंक वर्कबुक लेना चाह रहे हो, टेम्पलेट मतलब ऐसी वर्कबुक जिसमें पहले से डिज़ाइनिंग की गई हो, या एक कोई पहले से एक्सेल की वर्कबुक जिस पे आप काम कर रहे हो उसको दोबारा से ओपन करना. ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सिंपली ओपन करना कैसे हम लोग एक्सेल को आप स्टार्ट करोगे. एक नई वर्कबुक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब में जाना पड़ेगा. जैसे ही फाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल टैब, जैसे फाइल टैब पे क्लिक करोगे बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा. ये जो आपका दिख रहा है ना, इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं. यहाँ पे आप देखो और अच्छे से दिखेगा, ये आपका बैक स्टेज व्यू मिल जाएगा. ठीक, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे न्यू पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक वर्कबुक आएगी. हालांकि ऑप्शन वहाँ से पूछेगा कि ब्लैंक चाहिए कि टेम्पलेट चाहिए, तो आपको ब्लैंक चाहिए. जैसे ब्लैंक पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएट पे राइट हैंड साइड में यहाँ जहाँ वेलकम टू एक्सेल लिखा है ना, यहीं पे क्रिएट लिखा होगा. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ब्लैंक वर्कबुक आपकी अपीयर हो जाएगी. ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया. मान लो हमने पहले कोई वर्कबुक बना रखी है और उस वर्कबुक को दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर से पहले हमें क्या जाना पड़ेगा, बैक स्टेज व्यू पर. ये कैसे गए थे, फाइल टैब में गए थे. ठीक, बैक स्टेज व्यू में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन मिला दिखेगा आपको, ओपन दिख रहा है यहाँ पे. और इसी आप ओपन पे क्लिक करोगे. जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो रिसेंट यहाँ पे खुल के आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे. ठीक है, तो फाइल कहाँ से ओपन हुई है, कहाँ पे सेव की हुई है, वो आपको सर्च करना है. तो यहाँ ब्राउज पे जाओगे. जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा. दिख रहा है आपको, ये डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा. और यहीं पे जो भी आपने जहाँ भी वो फाइल सेव की है, आप यहाँ पे आके उस फाइल को सर्च कर सकते हो. जो लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन पैनल दिख रहा है, यहीं से आप आके उसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. ठीक है, ये दूसरा मेथड था. नहीं तो आप यहाँ पे जो फाइल नेम लिखा है एकदम बॉटम पे, फाइल नेम, उसके बगल बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे होम लोन कंपेरिजन लिखा हुआ है, यहीं पे आप फाइल का नाम डाल दो जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो और यहीं पे ओपन पे क्लिक कर दो, तो वो फाइल ओपन होकर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी. ठीक है, फिर इन केस आपने रिसेंटली इस पर काम किया तो वहाँ पर रिसेंट एक ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक कर दो तो रिसेंटली वो एमएस एक्सेल की फाइल्स खुल के आ जाएंगी जिस पे आपने काम किया है. ठीक है, अब अगर आप वर्कबुक को पिन करना चाह रहे हो, पिन मतलब एक जगह क्लिक कर दो जैसे वहीं पे रहे और जब भी आप ओपन करना चाहो तो आप आसानी से ओपन कर सकते हो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से बैक स्टेज व्यू पे जाओगे. बैक स्टेज व्यू पे जाओगे, वहीं पे ओपन का ऑप्शन होगा. जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे वहाँ पर रिसेंटली वर्कबुक जो भी हमने एडिट किए देखे हैं राइट हैंड साइड में, रिसेंटली जिस पे काम किया था वो अपीयर हो गए हमारे. टुडे के साइड में दिख रहा है. ठीक है, फिर अपने माउस को यहाँ पे ले जाओ उस वर्कबुक के ऊपर जिसको पिन करना चाहते हो. जैसे आप उसके ऊपर जाओगे एक पुश पिन आइकन अपीयर हो जाएगा उस वर्कबुक पे, और उसी पुश पिन आइकन पे आपको क्या करना होता है, क्लिक कर देना होता है. जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो आगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में ग्रीन सिग्नल बना है पिन का, तो इसी पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पिन हो जाएगी. और इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, पुश पिन ऑप्शन. समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेम्पलेट्स की मदद से कैसे हम अपनी वर्कबुक बना सकते हैं. या वर्कबुक में अगर हमें टेम्पलेट चाहिए तो वर्कबुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, टेम्पलेट होता क्या है पहले आप लोग ये समझ लो. टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइंड स्प्रेडशीट होती है. जैसे आप लोग देखो बर्थडे के कार्ड्स होते हैं ना, न्यू ईयर के कार्ड्स होते हैं, जिसमें सारी चीज़ पहले से डिज़ाइन की जाती है, बस आप उस पर अपना नाम लिखते हो, किसको भेजना है वो लिखते हो और कौन भेज रहा है वो लिखते हैं ना, उसकी डिज़ाइन हम लोग सेलेक्ट करते हैं. सेम इसी तरह टेम्पलेट भी क्या होती है, टेम्पलेट्स में आप जाओगे तो उसमें पहले से ही डिज़ाइन करके आपकी स्क्रीन पे रहेंगी. अब आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह की शीट पे आप काम करना चाहते हो.
ठीक है। तो जो टेम्पलेट्स होते हैं उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग होती है और प्रीडिफाइंड फार्मूला पहले से उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। जब भी आप अगर अपने एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना चाहोगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, अगेन फाइल टैब पे जाओगे, फाइल टैब पे जाने के बाद बैकस्टेज व्यू आएगा। ठीक है। जैसे बैकस्टेज व्यू पे जाओगे वहाँ पे सेलेक्ट करोगे न्यू, न्यू पे सेलेक्ट करोगे। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे बहुत सारे टेम्पलेट, जैसे ये देखिए जो राइट हैंड साइड में बने हैं बॉक्सेस, ये इसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। देखो इनकी डिज़ाइनिंग पहले से है, डेटा वाटा पहले से, बस आपको क्या करना है, फीड करते जाना है। ठीक है। और ये प्रीव्यू बोलते हैं, तो प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट पहले से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं कि आप टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक। फिर वहीं पे क्लिक करोगे क्रिएट, जो भी टेम्पलेट आपको यूज़ करना है उसी को सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, पेमेंट कंपैरिजन पे इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ राइट हैंड साइड में क्रिएट आ गया। इसी क्रिएट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका एक नया टेम्पलेट जो वर्कबुक आएगी वो इसी फॉर्म में आएगी। समझ में आई ये बात। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मान लो हमने अपनी एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर ली, उस पर डेटा भी बना दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, उसको सेव करना, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में अगर हमें उसको यूज़ करना होगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम लोग को फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो फाइल सेव कैसे होगी, ठीक है। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका क्या है, फाइल टैब में जाएंगे, बैक पेज व्यू में जाएंगे, बैकस्टेज व्यू में जाएंगे। बैकस्टेज व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन दोनों दिख रहा है। ठीक है। जो आपको जैसा करना वो कर सकते हैं। जैसे आप सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे देखिए बॉक्स खुल के आएगा। इस फाइल यहाँ पे जैसे फाइल नेम लिखा है तो यहाँ पे जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो उस फाइल का नाम यहाँ पे लिख दो, वो फाइल क्या हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। आई थिंक इतना समझ में आओगा। फिर सेव एज अगर करना चाहते हो तो सेव एज क्या करता है, डिफरेंट वर्जन्स आप उस वर्कबुक की क्रिएट करना चाहते हो, ओरिजिनल फाइल रहे फिर भी आप चाहते हो उसकी एक डिफरेंट वर्जन क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आई होप ओके। तो यहाँ से हमने देखा कि फ़ाइल को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन योर ग्रुप। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू।